नमस्कार। जिस नाविक परिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर आदर्श के तौर पर स्थापित किया जा रहा था, जिसकी सक्सेस स्टोरी सुना करके उत्तर प्रदेश के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, जिस नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरीज योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बड़े मजे लेकर सुना रहे थे, जिसके बारे में योगी बता रहे थे कि उसने परिवार वालों के साथ मिलकर नाव चलाकर कुंभ में 30 करोड़ रुपए कमा लिए, वो हिस्ट्री शीटर है। उस पर हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। वो 2009 में अरेल में हुए जघन्य हत्याकांड का आरोपी है। उसकी मां शुक्लावती देवी विद्युत विभाग की बड़ी रजिस्टर्ड ठेकेदार है। कुंभ में ही विद्युत निगम ने 2 करोड़ का ठेका उसकी मां को दिया है। इससे पहले भी वो लाखों का काम कर चुकी हैं। और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में उत्तर प्रदेश के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, लोगों को नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरीज बता रहे थे। पूरी विधानसभा योगी आदित्यनाथ की बातों पर ताली बजा रही थी। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के जुमले विधानसभा में गढ़ रहे थे, लेकिन आज हिस्ट्री शीटर परिवार को आदर्श के तौर पर स्थापित करते पाए गए। क्या सिर्फ मुसलमान अपराधी ही मिट्टी में मिलाए जाएंगे या बाकियों की कोल कपोल कहानियां विधानसभा में ऐसे ही सुनाई जाएगी? सरकार ने किया है और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी जिस नाविक परिवार को मेहनत कश और बड़ी मेहनत से कुंभ में 30 करोड़ कमाने वाला बता रहे थे, उस नाविक परिवार की मां को योगी आदित्यनाथ के बिजली विभाग वाले कुंभ में करोड़ों का ठेका दिए हैं। नाविक परिवार का बेटा हिस्ट्री शीटर है। उस पर कुंभ में ही 11 फरवरी को कुंभ मेला कोतवाली में ही दूसरे नाविकों से रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था। अरेल के रहने वाले नाविक शनि निषाद ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरे नाविकों से नाव चलाने के लिए 5-5 हजार की रंगदारी मांग रहा था। अब बताइए, रंगदारी मांगने वाला कुंभ में बिजली विभाग का ठेका लेने वाला करोड़ों नहीं कमाएगा तो क्या कोई आम नाव चलाने वाला कमाएगा? अरे योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सा तो लिहाज रखिए। लोग ये मानते हैं कि भाजपा से ज्यादा झूठ कोई और पार्टी नहीं बोलती, लेकिन आप तो योगी हैं, थोड़ा सा तो लिहाज रखिए। आपने बता दिया कि नाविक परिवार ने कुंभ में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। अब उत्तर प्रदेश का सब नौजवान लड़का लोग सब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना छोड़कर नाविक बनने का सपना देखने लगे। उनको अफसोस होने लगा कि अरे यार, बेकार पढ़ लिख रहे थे, अरे एक नाव तो नदी में चला लेते, कुछ तो कमा ही लेते। योगी जी, पूरी बात बताइए ना कि नाविक की मां बिजली विभाग की ठेकेदारन है, नाविक भाई हिस्ट्री शीटर हैं, नाविक भाई दूसरी नावों से रंगदारी भी वसूलता है। 30 करोड़ का हिसाब किसने दिया आपको? कोई बैलेंस शीट मिली आपको क्या? कोई हिसाब किताब है इसका क्या? या फिर हिस्ट्री शीटर नाविक भाई ने कहा कि मैंने कमाया भैया, और आपको विधानसभा में बोलने के लिए कुछ कंटेंट मिल गया और आपने बोल दिया? ब्लॉगर और मुख्यमंत्री में थोड़ा फर्क होता है। मुख्यमंत्री जी, उसको महसूस कीजिए और पता करवाइए कि किसने आपको गुमराह किया, किसने आपसे झूठ बुलवाया, किसने आपको धोखा दिया। और हाँ, नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमा ही लिए हैं तो वो 30% इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ टैक्स वगैरह लिवा लीजिए। नाविक परिवार की पूरी कुंडली खोलूंगी दोस्तों, लेकिन क्या आपने एक बात और गौर की? कोई गोदी मीडिया, कोई अखबार इस बात को नहीं दिखा रहा है, न दिखा रहा है न बता रहा है। सब दरबारी नर्तकियों की तरह वाह वाह कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि नाविक परिवार ने नाव चलाने के लिए गहने बेच दिए, कोई लिख रहा है कि नाविक परिवार में जश्न का माहौल है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उसका नाम ले लिया है। दोस्तों, जिस नाविक परिवार का इतना महिमा मंडन हो रहा है, जिसका इतना महिमा मंडन योगी जी ने विधानसभा में किया, उसका इतिहास भी जान लीजिए।
महाकुंभ मेले के दौरान अरैल के जिस पिंटू महरा ने अपने परिवार वालों संग मिलकर 30 करोड़ रुपए कमाए, वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में अरैल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का भी वो आरोपी है। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। और सुनिए, पिंटू अरैल निवासी बच्चा मारा का 3रे नंबर का बेटा है। उसके पिता बच्चा पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल में रहते हुए इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी। उसके बड़े भाई आनंद मारा का भी आपराधिक रिकॉर्ड था और कई साल पहले 2 लोगों समेत उसकी यमुना नदी के बीच में नाव में हत्या कर दी गई थी। पिंटू से बड़ा अरविंद महरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। पिंटू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या के प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग समेत अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे शामिल हैं। 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी वो अपने भाई अरविंद और परिवार के 2 युवकों समेत नामजद हुआ था और गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। इसमें अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और उसके छोटे बेटे गगन निषाद को रास्ते में रोककर 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया था। दोस्तों, इसके बाद 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ। बर्रू हत्याकांड के वादी उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम गोलियों से हमला हुआ। इसमें कुल 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक की मौत हो गई थी। 28 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा कि सोनभद्र जेल में रहने के दौरान उसने बर्रू निषाद के परिवार को धमकाकर गवाही अपने पक्ष में करा ली थी। मामले की शिकायत जिला जज को भेजी गई थी और इसी के साथ एक ऑडियो भी भेजा गया था। गंजिया परिवार से चलती है अदावत। नैनी में महरा और गंजिया परिवार की अदावत बड़े लंबे समय से चली आ रही है। इसमें कई जाने जा चुकी हैं। इसमें महरा परिवार पर हमले हुए तो पप्पू गंजिया को भी जान से मारने की कोशिशें हुई। आनंद की हत्या में पप्पू गंजिया का नाम आया तो कई साल पहले गौघाट में चौतरफा घेरकर पप्पू पर बम गोलियों से हमला किया गया, जिसमें वो बाल बच गया था। उधर बर्रू निषाद की हत्या के बाद उसके बेटे गगन से भी महरा परिवार की रंजिश चल रही है। दोस्तों, नैनी क्षेत्र के अरैल निवासी महाकुंभ के दौरान करोड़ों की कमाई करने वाले पिंटू महरा की मां शुक्लावती देवी विद्युत निगम की बड़ी रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं और करोड़ों की मालकिन है। अरे, बीच सड़क पर उनका डबल स्टोरी का मकान है। आगे के हिस्से में परिवार के साथ वो रहते हैं और पीछे के हिस्से में पिंटू उसके सुरक्षा कर्मियों रहते हैं। महाकुंभ में विद्युत निगम ने 2 करोड़ का काम दिया था। इसके पहले भी वो लाखों का काम कर चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपको विधानसभा में ये भी तो बताना चाहिए था जो आपने नहीं बताया। इससे पहले भी आपने पानी उछालने वाले कांड में विधानसभा में झूठ बोला था, जबकि वो उसमें यादव और मुसलमान दोनों ही पानी कांड में शामिल नहीं थे। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करें। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी छवि सख्त शासक की थी, लेकिन आप झूठे शासक बनते जा रहे हैं। आपने कुंभ में 30 लोगों की मौत के बाद झूठ बोला कि नहीं, कोई नहीं मरा। बाद में आंकड़ा सामने आ गया। आपने कोरोना में झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आपने सदन में यादव और मुसलमान पर झूठ बोला और अब आपने नाविक परिवार की आधी अधूरी कहानी सुनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मैं फिर कहती हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, अपनी ना सही पद की गरिमा का ख्याल रखिए। नमस्कार।